आशा सहयोगिनियों का महासम्मेलन, समस्याओं का समाधान का भरोसा। नया प्रदेश संगठन हुआ गठित। कोटा राजस्थान राज्य कर्मचारी मजदूर महासंघ के तत्वाधान में राजस्थान की आशा सहयोगिनी महिला कर्मचारियों का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन किशोर सागर तालाब की पाल पर स्थित नाना देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा, विशिष्ट अतिथि नगर निगम कोटा के विपक्ष के नेता विवेक राजवंशी उपस्थित रहे। सम्मेलन में आशा सहयोगिनी ने बताया कि वे वर्षों से मेडिकल विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उचित मानदेय और न्याय नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनके बीच भारी रोष व्याप्त थे। इस दौरान राजस्थान कर्मचारी मजदूर महासंघ के प्रदेश महामंत्री बाबूलाल राजावत, संगठन मंत्री पटवारी संघ के कोषाध्यक्ष शोभाराम डेंगी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान ही राजस्थान आशा सहयोगिनियों महिला कर्मचारी महासंघ की विधिवत गठन किया गया, जिसमें रूपकला प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्हें अपने प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधायक संदीप शर्मा ने आशा सहयोगिनियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए विधानसभा में उनकी मांगों को उठाने तथा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। सम्मेलन को महासंघ के प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री ने भी संबोधित किया तथा आशा सहयोगिनियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शांत होकर के मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता। दुनिया मंदी जोरानू ते लख लान ते कमजोरानू, पंजाबी समझते हो? कमजोर को कोई सलाम नहीं करता कि दुनिया मंदी जोरानू। यदि आप में ताकत है तो आप अपना हक ले सकते हैं। और हक कैसे लेंगे? जयपुर की सरकार की दृष्टि आप लोगों के ऊपर है कि ये हमारी आशा सहयोगिनी बहनें कितनी प्रताड़ित हैं, इनका कितना शोषण हो रहा है। पीएम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहनों, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। गंगानगर में एक हमारी बहन आशा सहयोगी घर चलाती, उसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। संगठन में कितनी ताकत होती है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग के अंदर संगठन के अंदर ही ताकत है और किसी में कोई ताकत नहीं। उस बहन ने मेरे पास आकर के कहा, भैया 3 महीने से बच्चे भूखे बैठे हैं। क्योंकि मेरे पास में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ का जिलाध्यक्ष का दायित्व था और हम 3200 महिलाएं, 3200 बहनें एक स्वर में हम एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। ये ताकत थी मेरे पीछे। ये बहन बैठी है ना, इस बहन की ताकत आप हजारों की संख्या में ये बहनें इनकी ताकत बन जाओ, फिर आप जो चाहोगे वो काम करवा लेना। मैं ये दावे से कहता हूं। मैं अधिकारी के पद पे था, मैं आरडीडी के पास सीधा ही गया और आरडीडी को बोला कि मैडम 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बहन की सैलरी दो। तो उसने पता है क्या मुझे क्या कहा? बताइए किस तरह का आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे परमानेंट होने की मांगे के लिए यहाँ पे आए हैं। रूपकला दीदी और संगठन वाले ने बुलाया है, इसलिए आए हैं हम। जब भी हम अकेले में आते हैं पर हमारा कुछ भी नहीं होता, जब भी ये वोट आते हैं तो हमें पुकार लेते हैं, फिर बस जाकर जाई छोड़ देते हैं।
क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी परमानेंट की मांग है। हम लगे जब से करते ही आए, परमानेंट करो परमानेंट करो। हमारी 4,900 और 39 रुपये या सैलरी है, जो भी महीने के महीने नहीं आती, वो भी 3-3 महीने चढ़ गए। क्लेम फार्म देखो, हमारा 4,000 रुपये का क्लेम फार्म है, उनमें हमें 550 रुपये डले। इसके कट गए, इसके कट गए, ऐसे कट कट के आते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनभर सैनी है, कापरेन से आई हूँ, वार्ड नंबर 13 की हूँ। कुछ मांगे हैं और किस तरह का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? हमारी तो यही मांग है सरकार से कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। हमारे ऊपर काम का दबाव बहुत है, तो हमें करना पड़ता है। भुगतान की क्या मांग है? भुगतान को लेकर? भुगतान हमारा टाइम से नहीं आ पाता है, तो वो भी हमारा समय से आए भुगतान भी। कम से कम 18,000 20,000 तो मिलना ही चाहिए। क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है? आज यहाँ पर आशाओं का मीटिंग रखी गई है, सारे अधिकारी आए हैं यहाँ पर। उनके सामने हमारी मांग रखी गई है। हमारी मांग आगे तक सरकार तक पहुँचे कि जो हमारे ऊपर बंधन पड़ रहा है, काम का दबाव पड़ रहा है, वो उसको भी हम हमारी बात रखेंगे यहाँ पर। और जो हमें परेशानी आ रही है, आशाओं में इतनी सारी फूट हो रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। एक आशा एक ही हम और एक ही रहेंगे। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारी ताकत बनेगी। आज कहाँ से आशाएं आई? आज खानपुर, बहुत जगह से आशाएं आई हैं। सिमलिया, खेड़ा रसूलपुर, कैथून, झालावाड़, सुल्तानपुर, निमोदा, दूर दूर दराज से आज आशाएं आई हुई है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी और किस तरह से आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? कहाँ से आशाएं आई हैं? हम आज की मांग है हमको परमानेंट किया जाए, राज्य कर्मचारी किया जाए और रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए मिले जाए और हमारी सभी बहनों को पेंशन लागू की जाए और आशा बहनों को एनएम का दर्जा दिया जाए। कहाँ से आज आशाएं आई हैं? और हमारा समय भी निश्चित था। हमारे दूर दराज से आई हैं। सभी जगह से आशा आई है, पूरे जिले से आई है, कोटा जिले की, 12 जिले की और झालावाड़ की, बूंदी जिले की। पहले भी आपके द्वारा कुछ मांगों को लेकर धरना दिया गया था? पहले भी मांगों को लेकर धरना दिया गया था। हमारी हमारी सरकार तक मांग नहीं पहुंच पाती है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि आशा कौन है। क्योंकि 2 बहनों को उन्होंने राखी बंधवा के 500 रुपये और छाता दिया और हम आशा बहनों को भूल गए, एक बहन को भूल गए। क्यों? आंगनबाड़ी पे तो 3 बहनें काम करती है ना। मेडिकल की लीड है। मेरा नाम रूपकला शर्मा। की मांगे हैं और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? हमारी मांगे और कुछ भी नहीं, हमें परमानेंट किया जाए, समय समय पे सैलरी मिली और हमें रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिले। और चौथी बात, हमें कहा जाता है कि हम आशाएं रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं मेडिकल विभाग की। मेडिकल विभाग की, लेकिन फिर भी हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी पेमेंट इतनी नहीं है जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। मेडिकल विभाग में जैसे कोई भी काम आता है तो आशाओं को थोप दिया जाता है। और मेडिकल में जो भी काम आता है सबसे पहले आशाओं का नाम लिया जाता है। आशा क्या इतनी फालतू चीज़ है, इसलिए आशाओं को सबसे पहले नाम आशाओं का ही आता है। आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहती है? हमारी ड्यूटी 24 घंटे की। घंटे समय नहीं रहता, कोई समय नहीं रहता। और मेन प्रॉब्लम ये है, जहाँ सब सेंटर है वहाँ पे एनएम आते ही आ जाओ, फिर जहाँ पे सेंटर नहीं है वहाँ की क्या आशा सहयोगियाँ क्या वो टाइम पे जाती हैं। आपका नाम बताइए। नाम मेरा नाम राजेश मीणा है, मैं डीपी काली सिंह से हूँ। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है? आज हमने जो महिला डिपार्टमेंट में आशा सगुन काम कर रही है पूरे राजस्थान में, बहुत बड़ी संख्या है और बहुत ही पवित्र काम बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य की सेवाओं कर रही है। लेकिन इनकी जो प्राथमिक समस्याएं हैं उसका सरकार ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हमने एक नया संगठन का उदय हुआ है आज। और आज इस संगठन के माध्यम से हम राज्य सरकार तक इनकी मांगों को ले जाएंगे और इसके लिए अगर राजस्थान में बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो निश्चित रूप से हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और इनकी मांगों का समाधान करवाएंगे। बोलो। लीलाधर पटवा, प्रदेश संगठन मंत्री, महासंघ।
राजस्थान संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ का प्रदेश महामंत्री। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और चूँकि ये जन की सेवा में लगी हुई महिलाएं आशाएं, राज्य में 77,000 महिलाएं आज की तारीख में हैं, लेकिन असल में जो ये काम करती हैं न तो उनका भुगतान होता है, जो कुछ मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। अभी एक बात आई थी कि BLO के साथ आशा महिलाओं को काम करने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिया था। हम कलेक्टर साहब से भी मिले थे कि भाई जब इनके अधिकारी ने, इनके डिपार्टमेंट ने, ऊपर के अधिकारी ने ये साफ लिखा हुआ है कि ये महिलाएं कहीं दूसरा काम नहीं करेंगी, फिर ये क्यों काम किया जा रहा है। तो उनका जवाब था कि देश का काम है। मैंने कहा देश का काम तो हो सकता है, लेकिन जन का काम तो सबसे पहले है, तो इनको तो आप अछूता छोड़िए। उन्होंने नहीं माना। हम बिरला जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि ये तो देश का भी काम है, लेकिन ये कोटा का भी काम है या राज्य सरकार का भी एक महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने प्रयास किया और हमें इनको छुटकारा दिलवाया राज्य सरकार से। तो अब ये इस बात में है कि भाई जब देश में दूसरे प्रदेश में हमसे दुगना वो मिलता है तो हमें कम क्यों मिल रहा है। तो इस तरह का व्यवहार करके सारी मांगें इनकी हम आज समाहित करेंगे, राज्य सरकार को देंगे। ज्ञापन बनाया हुआ है, उस ज्ञापन के लिए इनसे सहयोग और इनका और क्या क्या इनकी सुविधाएं हैं और निराकरण करने के लिए हम बैठे हैं।